दोस्तों, मेरे विचारों को महत्व देने के लिए और उन्हें दूसरों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन पूरे विश्व में सबसे कॉम्प्रिहेंसिव माना जाता है। इसमें गवर्नमेंट के हर ऑर्गन के राइट्स और लिमिटेशंस बहुत ही गंभीरता से लिखे गए हैं। इन सभी में फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है, जिसमें राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी जैसे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राइट टू लाइफ को फंडामेंटल राइट्स का हार्ट यानी हृदय माना है। दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये इमरजेंसी में भी रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि राइट टू लाइफ कैन नॉट बी अबॉलिश्ड अनलेस अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जिसका मतलब ये है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में भी, जैसे कि निर्भया रेप केस या फिर अजमल कसाब जैसे लोगों को भी फांसी देने में सालों लग जाते हैं। ये सिर्फ डिफाइंड प्रोसीजर की वजह से होता है। दोस्तों, निर्भया रेप केस 2012 में हुआ था और फांसी मार्च 2020 में हुई। दोस्तों, ये डिफाइंड प्रोसीजर का मतलब ये है कि हमें किसी की भी जान लेने से पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि उस इंसान का महत्व हमारी सोसाइटी के लिए नहीं। दोस्तों, अब कमाल की बात तो ये है कि हर साल हमारे देश में हजारों लाखों लोग गुमनाम मौत मर जाते हैं, जिनकी जान लेने में कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता। जहां कॉन्स्टिट्यूशन इनकी जान बचाने का भरोसा ही नहीं बल्कि जुडिशरी नामक एक व्यवस्था भी रखी गई है, पर फिर भी इनमें से हजारों लाखों लोग हर रोज मारे जाते हैं। दोस्तों, इन्होंने किसी का कत्ल नहीं किया, ना ही इन्होंने हमारे देश के अगेंस्ट कोई टेररिस्ट एक्टिविटी की है। इन्होंने तो अपनी जिंदगी में सरकार के सभी नियमों को पूरी शिद्दत से माना है। दोस्तों, ये कोई नेता नहीं, ना ही ये कोई कलाकार है। इनका कसूर बस इतना है कि ये मेजॉरिटी है। दोस्तों, यहां मेजॉरिटी का मतलब गरीबों को कहा गया है। दोस्तों, ये दिन रात मेहनत करके हमारी इकॉनमी को एक अच्छे कल की उम्मीद में उसी तरह चला रहे हैं जिस तरह एक छोटा सा बच्चा किताबों का वजन लिए स्कूल जाता है, ये सोचकर कि वो बड़ा होकर इंजीनियर, डॉक्टर या पायलट बनेगा। दोस्तों, इनकी कोई खुद की पहचान नहीं होती। हमारे मोबाइल की फ़ोन बुक डायरेक्टरी में भी इन्हें हम इनकी कैटेगरी के नाम से सेव करते हैं, जैसे कि रिक्शा वाला, सब्जी वाला, कंस्ट्रक्शन वर्कर, धोबी। दोस्तों, अब तक तो गुमनाम जिंदगी ही थी, अब तो मौत भी गुमनाम होने लगी है। इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि स्वतंत्र भारत में उन्हें कभी एक गुमनाम मौत मिलेगी। यूं ही आज सोशल मीडिया की गुफ्तगू में एक चित्र पर नजर चली गई। वैसे तो सोशल मीडिया को हम लाइट की स्पीड से स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं। मैं भी उसी तरह से इस फोटो को देखते हुए निकल गया। वो कहते हैं ना कि दिमाग की इमोशनल ट्यूबलाइट को जलने में समय लगता है। ठीक उसी तरह जब मुझे समझ में आया तो मैं उस चित्र पे ठहर गया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे भी उतना ही दर्द हो रहा है जितना दर्द में वो इंसान रो रहा है। दोस्तों, रोना किसी को अच्छा नहीं लगता। हाँ, कई बार जब हम छोटे थे तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जिद में रो दिया करते थे, पर जब से हमने समाज में अपनी पहचान स्थापित करने का कदम उठाया है, हमारी आंखों से आंसू निकालना आसान नहीं। पर जब हमारी परिस्थिति हमारे संघर्ष के बाद भी विपरीत चली जाती है, हमें रोना आ जाता है। जब हमारी माँ हमारी याद में आंसुओं को रोकते रोकते संघर्ष करते भी अपने आंसू नहीं छुपा पाती, तो ये प्रतीत होता है कि जैसे हम कितने लाचार हैं, जो इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ने के बाद भी अप्लाई नहीं कर सकते।
दोस्तों आज एकदम वैसा ही लगा, एकदम उसी तरह लाचार फील किया। सच बताऊं तो मेरे में इतनी ताकत नहीं कि उन जैसे लाखों लोगों के आंसू पोंछ सकूं, पर मैं अपनी कलम की आवाज से जरूर करूंगा। आज आप ये जरूर सोच रहे होंगे, ये वही मानवेंद्र सर हैं जो जीडीपी से लेकर इकोनॉमिक सर्वे की दौड़ लगाते थे और अब अचानक से बैलगाड़ी से आगरा एक्सप्रेसवे पे उतर गए हैं। कुछ ऐसे ही उतार चढ़ाव जिंदगी में आ रहे हैं और सच कहूं तो उन्हें मैं रोक भी नहीं पा रहा। दोस्तों हमारे देश में हर साल 1,50,000 से 3 लाख तक डेथ सिर्फ ट्रैफिक एक्सीडेंट से हो जाती है। और दोस्तों इसमें मरने वाले अमीर गाड़ियों में चलने वाले नहीं, ज़्यादातर राह चलने वाले, साइकिल चलाने वाले या सवारी गाड़ी पर सफ़र करने वाले लोग हैं। जहां हमारे देश में लोगों के प्रतिनिधि कड़ी सिक्योरिटी और सेफ कारों से सफ़र करते हैं, जहां हमारी कंट्री के बिजनेसमैन महंगी महंगी गाड़ियों से चलते हैं, दोस्तों उसी कंट्री में 99% पॉपुलेशन सड़कों पे गड्ढों से और अपनी ज़िंदगी में गरीबी से लड़ रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि इनकी सिक्योरिटी के नाम पर चालान ज़रूर काटे जाते हैं। दोस्तों हमारे देश में हर साल 2 मिलियन लोग एयर पॉल्यूशन से होने वाली बीमारी से मर जाते हैं। इन लोगों के पास एयर फिल्टर नहीं होता, ना ही इनके घर में सील्ड विंडोज या गार्डन है। ये लोग वो नहीं हैं जो पॉल्यूशन के नाम पर घर में बैठकर जोमैटो या बिग बास्केट से डिलीवरी लेते हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो वातावरण प्रदूषित होने के बाद भी हर रोज अपनी जिंदगी को चलाने के लिए लड़ रहे हैं। ये लोग चूल्हे पर खाना खुशी से नहीं बना रहे हैं, पर हाँ, चूल्हे पे खाना बनाते बनाते अपने फेफड़े जरूर खराब कर रहे हैं। दोस्तों हमारे देश में हर दिन माल न्यूट्रिशन की वजह से 3,000 बच्चों की जान जाती है और वही 195 मिलियन पब्लिक भूखे सोती है। दोस्तों हमारे देश में 300 मिलियन से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट काम करने जाते हैं। कमाल की बात यह है कि कोविड की महामारी में और गरीब की लाचारी में ये अपने घर पैदल लौटते लौटते ट्रेन से कट जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही विशाखापट्टनम से कुछ किलोमीटर्स दूर गोपाल मंडलम में स्टायरीन गैस के लीक होने से कई वर्कर्स की जान चली गई। उनमें से कुछ लोग इतने असहाय थे कि वो रोड पर लेटकर तड़पने लगे। और कमाल की बात यह है कि उनमें से एक 6 साल की छोटी सी बच्ची भी थी, जिसने जरूर यह सपना देखा होगा कि बड़ी होकर के अपने माता पिता का सपना पूरा करे। दोस्तों हमारे देश में हर साल इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स की वजह से 27,000 से भी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं और ये गवर्नमेंट के आंकड़ों के हिसाब से है, जबकि एक्टिविस्ट का ये मानना है कि डेथ रेट इनसे 15 टाइम्स ज़्यादा है। दोस्तों हमारे देश में कई तरीके के कानून हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं भी हैं, बट फिर भी ये कानून, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स रियलिटी में पूरे क्यों नहीं हो पाते? इसका रीज़न ये है कि इन आर्टिकल्स को पूरा करने वाले लोग जो इनको ग्राउंड पे इन्फोर्स करते हैं वो अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से नहीं कर पाते। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली की एक वर्कशॉप में शॉर्ट सर्किट की वजह से 43 लोगों की जान चली गई थी और कमाल की बात यह है कि इसको कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटर किया जा रहा था, लेकिन कभी भी कोई अलार्म नहीं दिया गया। और अगर हम इन बेगुनाहों की जान की कीमत की बात करें तो इन्हें इकोनॉमिक कंपनसेशन नामक अवार्ड से नवाजा जाता है और कई बार इस अवार्ड का वेट करते करते कई पीढ़ियां गुजर जाती हैं। और अगर मान लो किसी ने बहुत हिम्मत जुटाकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सहारा लिया तो ये मान के चलो कि उसका वेट करते करते उसकी पुश्तें गुजर जाएंगी। कि हमारी कंट्री का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो 3 पिलर्स पर चलता है। एक, जुडिशरी, वो इतना स्लो है
कि सनी पाजी भी फ्रस्ट्रेट होकर के तारीफ पे तारीफ का डायलॉग दे डाले। और हमारे देश की पुलिस जो वैसे भी इतने तरह की ड्यूटी कर रही है, ये शायद ही इंडस्ट्रियल सेफ्टी नॉर्म्स पे कभी वर्क करे। और हमारे देश का प्रोसिक्यूशन वकील वो इतना महंगा है कि शायद भगवान मिल जाए लेकिन वकील ना मिले। दोस्तों, लीगल नॉर्म्स बेशक ज़रूरी है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है उन नियमों का अच्छे से पालन करना और उन नियमों को पालन करवाना। क्योंकि अंबेडकर जी ने जब इतनी सूझबूझ के साथ में हमारे संविधान की नींव रखी होगी, तो उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा होगा। और शायद आज ये सब देखकर उन्हें ज़रूर बुरा लगता, हो सकता है उनकी आंखें भी नम हो जाती। तो दोस्तों, आज के विचारों को मैं यही विराम देना चाहता हूं, ये सोचकर कि इस पर आप ज़रूर विचार करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और आपके आसपास सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।